नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनबी इंग्लिश क्लास के माध्यम से पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, चुनार के उस्ताद हैं। तो आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे और अखाड़े के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे कि यहाँ पर कितने सालों से अखाड़ा चल रहा है और यहाँ के जो देसी अखाड़ा है वहाँ पे कितने लोग शाम के समय या सुबह के समय अखाड़े पे जिम करने के लिए आते हैं। तो हमारे साथ है उस्ताद जी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है जी। और मैं यहीं नागरपुर का निवासी हूँ। और ये अखाड़ा तकरीबन 4 वर्ष से यहाँ पे स्थापित किया गया है। अदर हमारे जो है कि नागरपुर गांव का नाम बहुत पुराना है। जी जी। कमलेश सर भी है हमारे साथ। आप सभी लोग जानते हैं कमलेश सर को अच्छे से, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं और प्लस मैथ्स और साइंस भी पढ़ाते हैं। तो सर से हम बात करेंगे नागरपुर गांव किधर साइड है। तो सर सबसे पहले आप परिचय के मोहताज तो नहीं है, आपको सभी लोग जानते हैं। जी सर, ये नागरपुर गांव डॉक्टर सविता मेमोरियल स्कूल के जस्ट बगल में हम लोग का ये अखाड़ा कोरोना काल के समय से स्थापित किया गया था। जी जी। जो लोग कोरोना के डर से शहर से गांव की तरफ जो जा रहे थे उस समय बहुत ही भयावह डर था उस समय। तो डर को हम लोग थोड़ा सा इसमें माहौल थोड़ा सा क्रिएट किया, दूसरा क्रिएट किया कि डर खत्म हो जाए। हाँ, दिमाग में एक अलग टाइप का डर था, घर बैठे बैठे अलग टाइप का टेंशन, मोबाइल टीवी देखने पे जहाँ देखे तहाँ कोरोना। यहाँ पे हम लोग अखाड़ा शुरू किए तो उस समय यहाँ पे सब मनोरंजन करने के लिए और की बॉडी में एनर्जी मिले, एनर्जी, इम्यूनिटी सिस्टम उसको बोलते हैं। हाँ, तो उसको मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे अखाड़ा को ये चालू किए थे। और ये पुराना अखाड़ा हम लोग का नागरपुर में गांव में था, जो उस समय थोड़ा घर द्वार बन जाने की वजह से समाप्त हो गया। और हमारे नागरपुर के अच्छे खासे और नामी नागरपुर के ही कहा, हमें लगता है कि ये मिर्जापुर जिला के सबसे नामी पहलवान कल्लू पहलवान यादव जी का ये गांव है। वहाँ से अखाड़ा स्थापित हुआ। हम उन लोग के शिष्य हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी आपने रखा है, जैसे गदा हो गया, जोड़ी हो गया। तो क्या शुरुआती दौर पर कोई बच्चा आता है बहुत एक्साइटेड होकर, तो उसे थमा देते हैं आप लोग या उसे सिखाते हैं पहले? नहीं, जैसे हम गधे की बात कर रहे हैं जी। उसको पहले इससे बताया जाता है कि बाबू तुम्हारा वेट जितना है उसी हिसाब से हम लोग गधे का या जोड़ी का यहाँ पे कई प्रकार का रखा हुआ है। 2 किलो से लेके 40 किलो 50 किलो तक। अच्छा, ये कितने किलो का होगा? ये तकरीबन 6 किलो का है। 6 किलो का। अच्छा, जब इसको हम भाजते हैं तो हमारे शरीर के कौन से अंग पे ज्यादा भार पड़ता है? ये जैसे पेट के ऊपर चेस्ट, बॉडी, मसल्स, ये सब ज्यादा। ये मसल्स क्रीम व्रीम लगाने से ग्लो हो जाता है। तो ये करने से मसल्स, ये बॉडी ऐसे छाती चौड़ा हो जाएगा। यही सब है इसका। यानी आप इस बात से क्लियर हो गए होंगे कि देसी अखाड़े में भी ट्रेनिंग दी जाती है, मगर बिना ट्रेनिंग के आप अखाड़े पे आकर प्रैक्टिस करते हैं या जो भी है यहाँ पे जोड़ी हो गया, गदा हो गया, अगर आप भाजते हैं। लेकिन उससे पहले उस्ताद जिससे ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो उससे दिक्कत क्या होने वाला है। जैसे देखिए ये करके दिखा रहे हैं आप। शुरू में कई है। हाँ, शुरू में ये बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग में जो होता है उसके लिए कैसे पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप है। हाँ, ये फर्स्ट स्टेप है। खींचा जाता है। ये सेकंड स्टेप है। जी जी। नए बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये है बिगिनर्स के लिए। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जैसे कितने केजी का आपने बताया? ये 6 केजी का है। 6 केजी के बाद आपका दूसरा जो ये पड़ेगा, देखिए जैसे 8 केजी का। ये 8 केजी का पड़ेगा। फिर उसके बाद ऐसे उसके बाद जब 8 केजी से आ जाएंगे, ये मान के चलिए ये 15 केजी का। उसके बाद आ जाइए ये 20 केजी। ठीक है जी। और ये है तकरीबन 30 केजी जी। ठीक है, मतलब लास्ट वाला सबसे ज्यादा कितने केजी का? 40 केजी का। तो 40 केजी का आपके यहाँ पे जो भी हैं, तो उसमें से कौन भाजता है? तो हम कई लोग 3-4 लोग भाजते हैं। नहीं, बहुत लोग भाजते हैं। कुछ लोग, अच्छा, कुछ लोग अभी नहीं है। अच्छा, और अभी भी हैं जो भाज देंगे। अभी हैं लोग जी। यहाँ जो भी रखा है सब कुछ चलता है। ये नहीं कि रखा हुआ है कोने में, उसको कोई छूने वाला नहीं है। सब यूज में है। अच्छा, जोड़ी गधे को सामने लाया जाए। अगर जोड़ी गधे की हम प्रैक्टिस करेंगे तो किस प्रकार से किया जाए? और हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस कह सकते हैं, सम्मानित कमलेश सर के पिताजी भी हैं। ये देखिए, मैं छोटा था या हम लोग जब छोटे थे तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कभी भी अपने बड़े बुजुर्ग को बड़े सम्मान के साथ उनका पैर छूते हैं, ना कि हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इससे ये सम्मान देना कहा जाता है। तो आप ये हमारे जो कमलेश सर के पिताजी हैं, काफ़ी बचपन से इसी देसी स्टाइल को ही अपनाते हुए आ रहे हैं। तो आप जो आज के युवा है सर,
पिताजी भी कह सकते हैं, सर भी कह सकते हैं, जो भी। तो आज के जो युवा है, ठीक है, उनको ये क्यों करना चाहिए? क्यों? सेहत बते, सेहत के लिए। हाँ, सेहत के अच्छा, लिए हाथ गोड़ इसको- सही रही। अच्छा, सेहत बनाने के लिए ये जिम करना जरूरी है। उसके खान पीन में क्या होना चाहिए? खान पियन में आपको जो खाना चाहिए खाइए, दूध हाँ। घी मलाई। अच्छा, हाँ? यानी बच्चों को अगर दूध दारू पीबे तो सेहत खराब हो। सही बात। हाँ। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। कमलेश सर के पिताजी अभी थोड़ा सा कुछ सिखा के स्टेप करके दिखाएंगे, तो हम देखते हैं। अब ये देख करके इतने उम्र में लगता है कि क्या पहले की तैयारी हुई होगी, पहले की क्या कसौटी है। तो आपके और पिताजी कितने साल के होंगे लमसम? लगभग ये है 65 प्लस है। अच्छा, 65 प्लस है। 65 प्लस। 53 या 55 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, ये जो भाज रहे हैं, जी, तो भाजते समय शरीर में सबसे ज्यादा भार किस पे पड़ता है? ये सबसे ज्यादा जोड़ी भाजने में, ये जोड़ी है हाँ, हाँ। भाजने में सबसे ज्यादा ये बाजू पे हाँ। जोड़ पड़ता है, जिसको बोलते हैं पखुड़ा, ये पसली। इस पे। यानी इससे क्या बनता है? इस पे और ये मसल कलाई पर। बनता है, सीना बनता है। ये इसमें दोनों बनता है सब। हाँ। ब्लड का सर्कुलेशन इसमें अच्छा होता है। अच्छा, ब्लड का सर्कुलेशन इसमें अच्छा आता है। जो बीपी वाला समस्या थोड़ी मतलब होता है बीपी वाला समस्या रहेगा ही नहीं। रहेगा ही नहीं। देखिए हमारे उस्ताद जी फेर रहे हैं, जी, और ये यहाँ के भी एक है, ये लगभग 30 किलो का गदा है। देखिए इसमें भाजने में बहुत ही ज्यादा कसौटी जिसकी रहती है वही फेरता है। तो ये हमारा उस्ताद जी का कसौटी बहुत अच्छा है। जब से कोरोना काल, अब ये मानिए कि ये कुछ भी नहीं करते थे, अपने जीवन में कुछ भी नहीं करते थे। जब से ये ऑटो ड्राइवर थे, कोरोना काल से 2020 से करना स्टार्ट किए, एक मिसाल तैयार किए हैं अपने, समझ जाइए, करियर में। मतलब अगर आज के युवा की हम बात करें सर, जी, तो ये चीज 40 लगभग इनका नियर अबाउट एज 40 साल हो गए हैं, जी। और ये 40 किलो तक का गदा भाजते हैं। तो आज लगभग कितने लोगों को ये ट्रेन करते हैं देसी? ये तो जिम सर में? इस समय तो संख्या यहाँ पर कम है। शाम में करीब 7 बजे 20-25 स्टूडेंट या बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, हमारा प्रश्न सर आपसे एक प्रश्न है, इसमें लिखा है आपने समाजवाद अखाड़ा चुनार। जी, क्या ये समाजवाद पार्टी के लिए है या फिर पूरे समाज के लिए है? नहीं सर, देखिए पार्टियां तो सभी समाजवाद होती है। यहाँ पे जात पात की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सभी जात एक समान देखा जाता है। जी। और यहाँ पे देखिए हमारे हैं मंगरू, जिसको हम लोग ये हमारे वर्मा जी हैं। ये बहुत ही मतलब इनका उम्र बहुत कम है, लेकिन ये शरीर अपना ऐसा बनाए हैं कि इनका ये 40 किलो का गदा भाजते हैं। आपका कहना ये है कि यहाँ पे समाज के जो लोग हैं, जो समाज के लिए, हर वो समाज भी के आए, लिए, ये समाज कल्याण के लिए है। जी। यहाँ के लोग आए जी, और देसी जिम करें और अपने हेल्थ को यानी कि स्वस्थ बनाए। जी। ये कितने साल के होंगे सर? ये है करीब 17 साल के हैं। अच्छा, 17 साल की। जी। क्या क्या भाज लेते हैं? मतलब ये जोड़ी भी या भाज फिर लेते हैं, गदा भी भाज लेते हैं। भाज के दिखाइए ये कितने संदीप जी केजी तो का है सर? ये है लगभग 30 अच्छा, किलो जो का। उस्ताद जी अभी भाज रहे थे। जी जी, लगभग ये 30 भी किलो का है। 40 केजी या 30 अच्छा, 30 30 kg का है। ठीक है जी। चलिए, आज के 17 जी साल सर, या 17 18 साल। के इनके शरीर पर नहीं जाइए, ये बहुत शरीर ही- अपना बनाए हैं। हाँ। ये कितने सालों से कर रहे हैं सर? लगभग ये लगभग 2 साल से कर रहे हैं। 2 सालों से? जी, बस 2 साल से। अच्छा, इसको करने से ऐसा तो नहीं कि हाइट रुक जाएगा? जी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ बहुत नहीं से लोगों का कहना होता है कि इस तरह अगर हम करते हैं तो हाइट नहीं बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है ना? है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। इसमें देखिए जात पात की कोई मैटर नहीं, सभी जातियां यहाँ पे समान है। हम लोग जात में भेदभाव नहीं करते हैं। हाँ। ये अखाड़ा है और बहुत पुराने समाज जमाने के से लिए- चले आ रहे हैं। हाँ। अखाड़े पर हर जात मिलते हैं, सोनकर हो, यादव हो, कुशवाहा हो, हाँ। कोई भी हो, मतलब इंसान हो। जी इंसान हो, बस इंसान हो, इंसानियत से और बढ़कर पूरे- और कुछ नहीं है। हाँ, कोई भी यहाँ पर आकर इस समाजवाद अखाड़े में एक्सरसाइज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस, जैसे कमलेश सर के पिताजी से मिले हम लोग, लगभग 65 साल के थे। उन्होंने जोड़ी फेरी किया प्लस गदा भाजा। ये आज के एज के लोगों के लिए अगर हम बात करें तो बहुत ही कठिन है ये करना। आप लोगों को एक स्टेप और दिखाते हैं। अच्छा, देखिए वो बच्चा क्या कर रहा है। अच्छा, उसे क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये हमारे थोड़ा अभी नवयुवक हैं। अच्छा अच्छा ये अभी 6 महीने से हैं। देखिए अच्छा, ये एक हाथ से करना हाँ, बड़ा एक टफ हाथ होता से है, सपाटा कठिन है। मार रहे हैं। हाँ। और वो बच्चा अभी थोड़ा पीछे वाला नया है। अच्छा। ठीक है। और ये तो अभी गदा जोड़ी फेरी रहे थे, देखिए। हाँ। और ये सब बच्चे अभी 6 महीने से। देखिए एक हाथ से डिप्स है, 2 हाथ से डिप्स, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सपाटा या सपाटा बोलते हैं। हिंदी भाषा में डर भी बोलते हैं इसको। अच्छा। डर वो है बैठकी। अच्छा, उसको बैठकी भी बोलते हैं। अच्छा, हम लोग भी खूब करते थे जी, लेकिन ये देखिए, उसका नाम नहीं पता था। नाम देखिए नहीं पता था। इसको ये बच्चा डिप्स 6 महीने का है। 6 महीने का मतलब 6 महीने से ये अभी कर रहा है। देखिए ये चक्री इसको बोलते हैं। अच्छा, ये चक्री मार रहे हैं, चक्री के साथ डर।
मतलब ये चीज बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है। बिना ट्रेनिंग का इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो आपके नियमों का उल्लंघन करे। नहीं नहीं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है, सारे अनुशासन सारे में रहते हैं। स्वभाव के आगे करते हैं, वो लाश रहता है करने का। हाँ, पूरा वो एक्साइटमेंट रहता है कि हमें भी करना है, हेल्प बनाना है। समर्पण के साथ आकर करते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अब आपको हमारे कमलेश सर कुछ दिखाएंगे। चलिए ठीक है, आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। उस्ताद जी, आज का जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन ये है कि जो कमलेश सर हैं, यहाँ कमलेश सर इतने पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं कि उनको समय मिल पाता है देसी जिम करने का या नहीं? नहीं, देखिए भाई, समय तो निकालना पड़ता है ना। हेल्थ के लिए निकालना जैसे आपको अगर फिट रहना है, बीपी, थायराइड, शुगर, डायबिटीज, इस सब चीज़ों से अगर बचना है तो आपको अब जो दिनचर्या है आपका वो तो करेंगे, जो जिसका वर्क है। जैसे कमलेश सर टीचरिंग कर रहे हैं तो उसके बाद भी वो समय निकाल के आ रहे हैं। देखिए ये कमलेश सर हैं, कमलेश सर को जो इस कोचिंग में इतने व्यस्त रहते हैं, पढ़ाने में बड़ा मुश्किल समय मिल पाता है, फिर भी ये समय निकाल के देसी जिम करने आते हैं। तो सर ये कितने केजी का होगा? ये 1 है 10, 1 है 12। अच्छा, ये हमारे अखाड़े की सबसे छोटी जोड़ी है। अच्छा, कमलेश सर आपसे कब से जुड़े हैं? अरे ये तो हमारे साथ ही हैं, कोरोना से। अच्छा, कोरोना से जुड़े हैं। कोरोना से ही है। चलिए, अच्छी बात है। बहुत चलिए बहुत बढ़ते हैं आगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके समय जब हम लोग की उम्र के आप थे तो आप उस टाइम क्या करते, मतलब जिम मतलब कि जैसे दौड़ते थे सुबह, खान पियन क्या था आपका, और डेली आप किस प्रकार से एक्सरसाइज करते थे, कितने बजे उठते थे, कुछ ऐसा बताइए हमारे दर्शकों को। 4 बजे भोर में उठते थे। आज जो बड़ा कठिन है, आज जो बड़ा कठिन है, 4 बजे भोर में उठ करके हाँ। दौड़ लगाते थे। जी, तो शाम को अखाड़ा पर कुश्ती लड़ते थे। अच्छा, और दोपहर में 12 बजे जो जोड़ी गदा फेरते थे। हाँ। और पहले का खान पान जो है यूरिया डाई का नहीं था। हाँ, हाँ, अनाज जो है जौ चना रहल, एकदम ये शुद्ध समय देसी। शुद्ध खाना रहल। हाँ, और दाल चावल रोटी सब्जी। दाल चावल रोटी सब्जी सब शुद्ध रहल। हाँ, अब तो आप जो पानी सर में कि अब तरे? जो है यूरिया युक्त हो गया है, जो नाइट्रोजन युक्त यूरिया जो है कि समय से पहले ही आपको कई बीमारियां, जैसे कि आप देख रहे हैं जिमों में अधिकतर क्या हो जा रहा है कि हार्ट अटैक आ जा रहा है, जो कि एक उम्र से पहले, जो पहले होता था कि 40 प्लस के बाद हार्ट का समस्या आती थी, अब इस समय क्या नौ युवकों में हार्ट की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। क्या ये खान पीने यूरिया से, और यहाँ पे जो सब्जियों में दवा छिड़का होता है, ऑक्सीटोसिन जो नमक है, वो कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इसका बहुत ही यानी हमारा प्रश्न ये बनता है कि देसी जिम क्यों करना चाहिए, हमें देसी चीज़ों पे फोकस क्यों करना, जैसे दूध, घी, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा हमें डाइट के तौर पे क्यों लेना चाहिए? तो इसलिए लेना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। देखिए, अगर आप भाई देसी जिम या देसी वर्कआउट करेंगे, आपके पास इतना व्यवस्था अगर नहीं है तो 2 ईंट ले करके उसको 2 ईंट से भी कर कई तरह से कर सकते हैं, नीचे ऊपर या हाथ में या ऐसे ऐसे कई भी कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आप जिम जाए, जी। आप कहीं भी शुरू हो सकते हैं। मतलब 1 घंटा अगर आपके पास आधे घंटे का समय है तो आप अगर इच्छुक हैं तो कहीं भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये जरूरी नहीं कि आपको अखाड़े जाने की जरूरत है या आपको ये सब सामान चाहिए। ठीक है सर। यानी आप कितने भी व्यस्त हो, हाँ, लेकिन 1 घंटे सुबह का के समय, समय हाँ, आपको अपने अपने हेल्थ के लिए आधे कुछ न घंटे कुछ समय निकालना चाहिए, या निकालना तो दौड़ना चाहिए, या फिर सपाटा, या हाँ, फिर कुछ भी डंबल, करिए, ये सब चीजें जोड़ी फेरना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज यही बस इतना ही। तो देसी जिम अपनाओ, बीमारी भगाओ, जी, यही नारा है ये युवाओं हमारा के लिए। नारा है, युवाओं के लिए। ठीक है, जोर से बोलिए, देसी जिम अपनाना है, बीमारी को दूर भगाना है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।